गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड री इशू का ISC 2014 फाइनल ईयर में आया हुआ प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम चेंज किए हैं। चेंज इसलिए किए हैं कि ये जो था ओल्ड रेगुलेशन पे था, कंपनीज एक्ट 1956 के ऊपर बेस था, उसको हम कंपनी एक्ट 2013 में कन्वर्ट कर लिए। हल्का सा चेंज है, ओरिजिनल क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। मित्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर इशू ऑफ 60,000 शेयर्स 10 ईच पेएबल एज 10 ईच के बाद पेएबल एज 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट बैलेंस, तो बैलेंस ₹2 ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक 50,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन है। ₹249 रिसीव्ड हुआ है अलॉटमेंट में, इसका मतलब अलॉटमेंट में पैसा कम मिला है, कोई फेल हुआ है। ₹98,800 ऑन कॉल में भी पैसा कम मिला है, कोई फेल हुआ है। कंपनी फॉरफिटेड 2 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। ऐसा कोई शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट और कॉल दोनों फेल किया है तो उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो यहाँ जो फेलियर है अलॉटमेंट में वो कॉल में भी है, कॉल में एक फर्दर फेलियर हो सकता है तो उसका शेयर छोड़ देंगे, अलॉटमेंट वाला शेयर फॉरफिट कर लेंगे। यहाँ देखिए 50,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, ₹5 अलॉटमेंट है, दैट इज 2,50,000, जबकि 249 मिला है, ₹1,000 नहीं मिला है, इट मीन्स 200 शेयर एरिया है। क्लियर? यहाँ 50,000 शेयर है, ₹2 कॉल है, दैट इज ₹1,00,000। यहाँ देखिए 98,800 मिला है, दैट इज 1,200 एरियर है। ₹2 करके अगर 1,200 एरियर निकाले तो 600 शेयर, तो इसका मतलब 200 शेयर अलॉटमेंट वाला है। अब फर्दर डिफॉल्ट है 400 शेयर, तो जब फॉरफीचर होगा तो सिर्फ 200 शेयर जो अलॉटमेंट से शुरू हुआ था फेल। 100 ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिया जाएगा ₹7 करके, फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर है, री इशू ₹7 करके होगा, 100 शेयर को ही री इशू करना है। कंपनी 45,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज किया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करने में, बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 60,000 शेयर इशू करना था, 50,000 का एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन का दाम ₹3 है। तो 50,000 ही एप्लीकेशन आया, तो हम लोग का जर्नल एंट्री 50,000 से करना होगा। ₹3 एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3 1,50,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का सम हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम लोग सबको शेयर दे देंगे क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 1,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिए, सबको शेयर दे दिए। अब अलॉटमेंट ₹5 करके ड्यू करना है। एट पार वाला प्रॉब्लम है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट तो होता ही नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। ₹5 अलॉटमेंट है, ₹5 करके अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
50,000 शेयर, 5 रुपया अलॉटमेंट, 2,50,000 being allotment money डी। क्वेश्चन में बता दिया है कि अलॉटमेंट के नाम से 249 रिसीव हुआ, तो डिफरेंस ऑटोमेटिक कॉल इन एरियर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 249,000 बोला हुआ है, कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखिए अलॉटमेंट के नाम से 250 ड्यू हुआ था और रिसीव में 249 है, तो कॉल इन एरियर 1000 हुआ। एक शेयर पे अलॉटमेंट 5 रुपया है, तो इसका मतलब हुआ 200 शेयर पे एरियर हुआ। नंबर ऑफ शेयर बताया हुआ नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड बता दिया है। एरियर 1000 हो गया, 5 रुपया अलॉटमेंट का दाम है, तो 200 शेयर पे निकालेंगे तो 1000 रुपया होगा। बीइंग allotment money received and arrear adjusted। ठीक है, अब हम लोग फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, 8 हो गया, तो फाइनल कॉल 2 रुपया होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर, 2 रुपया फाइनल कॉल, 1 लाख बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल रिसीव भी बताया है, 98,800 रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका अमाउंट तो हम लोग को 1 लाख पता है, और ये बताया है 98,800। यहाँ कॉल इन एरियर हो गया 1200, तो 1200 कॉल इन एरियर हुआ। 2 रुपया फाइनल कॉल का दाम है, 600 शेयर हुआ, तो 600 शेयर कहने का मतलब 200 पहले वाला और 400 उसके बाद 2 रुपया। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received and arrear adjusted। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियर का अमाउंट डिफरेंस करके निकल जा रहा है, और 2 रुपया से डिवाइड किए तो 600 शेयर आया। 200 शेयर अलॉटमेंट से चला आ रहा है और नया हुआ 400 शेयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी फॉरफिटेड दोज शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। जिस शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला है उसको फॉरफिट करना है, तो वो ये 200 शेयर है। 200 शेयर अलॉटमेंट में भी फेल था, कॉल में तो रहेगा ही, तो 200 शेयर को फॉरफिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 200 शेयर, अलॉटमेंट का 5, कॉल का 2, दैट इज 1400 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, माइनस कर देंगे 600 बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 200 shares of ₹10 each, fully called up
for non-payment of allotment and call। तो वही 200 शेयर फॉरफिट करना था जिस पर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। उसमें लिख रहा है 100 शेयर री इश्यू कर दीजिए, फुल्ली कॉल्ड अप 7 करके। 200 फॉरफिट हुआ लेकिन री इश्यू के लिए 100 शेयर बोला है। अब 100 शेयर री इश्यू करते हैं, 7 करके प्राइस है। बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 7 700। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 3 होगा 300। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 being reissue of 100 forfeited share। अब हमको एक एंट्री कैपिटल रिजर्व लाना होगा। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on forfeiture and reissue transferred to capital reserve। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन होगा। यहां देखिए आप 600 रुपया गेन हुआ था, तो उस समय हम लोग 200 शेयर फॉरफिट किए थे। और जब लॉस हुआ 300 तो हम लोग 100 शेयर री इशू किए। तो यहां लाते हैं 600 रुपया गेन, तो 200 शेयर पे, तो 100 शेयर पे कितना? 600 रुपया गेन था तो 200 शेयर पे था, तो 100 शेयर पे कितना? अब बेचते वक्त लॉस हुआ था 300, ये 300 माइनस 300 तो नील हो जाएगा, तो एंट्री का जरूरत नहीं था। ये निगेटिव कभी नहीं आ सकता। कंपनी अपना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल किया है, जितना डिस्काउंट दे सकता था टोटल दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में 45,000 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 45,000 टू बैंक अकाउंट being miscellaneous expenditure incurred। क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो लास्ट एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, उससे लॉस मेकअप कर रहे डेबिट कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। being balance transferred। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले शेयर इश्यू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल फॉर फ्यूचर उसी शेयर का किए जो अलॉटमेंट से फेलियर था, उसमें से भी 100 शेयर री इश्यू किए। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन में नील आ गया, तो एंट्री नहीं लिखना चाहिए, लिख चुके थे नील लिख दिए। शेयर इशू एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पेड बोला था, और उसको बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर देना है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज जर्नल ओनली। आप एक बार क्वेश्चन को नजर दे लो,
लास्ट में देखो द कंपनी 45,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन हम स्लाइड चेंज किए हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013, इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय।